तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस डब्बे के बारे में। जी हाँ, ये डब्बा आपने देखा ही होगा और टाइटल और थंबनेल देख के आपने मे बी वीडियो ओपन किया रहेगा। तो इस डब्बे की सच्चाई जो है ना दोस्तों, मैं आपके सामने बयान करने वाला हूं। बहुत से लोगों के चैनल्स के ऊपर आपने भर भर के इसकी तारीफ सुनी होगी जियो एयर फाइबर की, लेकिन आज की इस वीडियो में गाइस मैं रियल ट्रूथ बताने वाला हूँ, इसकी असलियत आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप ब्रॉड माइंडेडली और ओपन माइंडेडली आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके थोड़े नहीं काफी सारे पैसे बच सकते हैं, काफी सारा टाइम आपका बचेगा और ऑब्वियसली काफी सारे फ्रस्ट्रेशन से आप दूर रहोगे। तो गाइस देखो, यहाँ पर मैं सिंपली आपको बता देता हूँ टेक्नोलॉजी क्या है। आपने ऑब्वियसली देखा होगा, लेकिन मैं आपको नटशेल में बता देता हूँ। ये जो एयर फाइबर है, इसका नाम एयर फाइबर इसके लिए है क्योंकि इसमें कोई भी केबल्स अटैच नहीं होती है। मतलब इसका जो ना दोस्तों एक आउटर यूनिट होता है, जो आउटर यूनिट आपकी बैल्कनी में या तो फिर टेरेस के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है और उसका जो लैच रहता है वो नियर बाय जियो के टावर से रहेगा। तो अगर आप एयरटेल का एयर फाइबर यूज कर रहे हो तो नियर बाय एयरटेल के टावर से उसको लैच कर दिया जाएगा, या अगर आप जियो का एयर फाइबर यूज कर रहे हो तो उसका जो आउटर यूनिट है उसको जियो के टावर से लैच कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर वो जो है ना दोस्तों यूनिट जियो के टावर से इंटरनेट लेगा और आपको इस डिवाइस में ट्रांसफर करेगा। और ये जो ना दोस्तों एक वाईफाई राउटर है जो आपके घर में इंटरनेट को फैलाता है, वैसे जैसे आपके 4 एंटेनास और 2 एंटेनास वाली राउटर मिलती। लेकिन यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी तो है। अब इसके अगर हम प्लान्स के बारे में बात करेंगे या ये कैसी सर्विस देता है जियो, उसके अगर हम बारे में बात करेंगे तो भाई काफी सारी चीजें हैं बात करने के लिए। सबसे पहली चीज मैं जियो के प्लान्स के बारे में बात करता हूँ। देखो, मैंने इसको काफी टाइम से यूज किया हूँ। इसमें जो मिनिमम प्लान है वो अराउंड 30 MBPS से स्टार्ट होता है, और वो जो 30 MBPS का प्लान है वेबसाइट पे तो जियो उसको बताता है एक पर्टिकुलर अमाउंट का, लेकिन जब आप उसको परचेस करने के लिए जाते हो तो वो 600 का जो प्लान है वो 800 का हो जाता है। जी हाँ, 800 रुपीज में जियो एयर फाइबर में आपको 30 MBPS का प्लान मिलता है। अब इतना ही नहीं, सिर्फ 30 MBPS का नहीं, वो प्लान लेने के बाद में भी जब आप यूज करोगे इसको तो उसमें भी आपको 30 MBPS की स्पीड नहीं मिलेगी। मतलब हार्डली कोई एक दो ऐसा इंस्टेंस रहेगा जहां पर आपको स्पीड 30 MBPS पे टच हो जाएगी, लेकिन जनरली आपको 30 MBPS की स्पीड बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आपको जो मैक्सिमम स्पीड मिलेगी वो 17 to 20 MBPS की होगी। मतलब यहाँ पर देखो, 1-2 MBPS का अगर फर्क आता है ना तो समझ में आने वाली बात है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो 10, 11, 12, 13 MBPS का डिफरेंस आ रहा है, विच इज क्वाइट शॉकिंग और जो कि काफी खराब बात है। और जियो इसके लिए हद से ज्यादा चार्ज करता है। अब यहाँ पर जियो बोलता है कि भाई हम ये डिवाइस को फ्री देते हैं, हम आउटर यूनिट को फ्री देते हैं, लेकिन भाई जब आप मंथली पेमेंट ले रहे हो जो कि हद से ज्यादा ले रहे हो तो भाई इसका पैसा तो आराम से रिकवर हो जा रहा है। इसी हिसाब से अगर आप 100 MBPS का प्लान लेते हो तो आपको वेबसाइट के ऊपर 800 रुपीज ही दिखाया जाता है कि भाई 800 रुपीज में आपको 100 MBPS का प्लान मिलता है। और उसके बाद में जब आप एक्चुअल में प्लान को परचेस करोगे तो आपको 200 रुपीज का GST चार्ज होता है और उसके ऊपर और भी कुछ चार्ज होता है, तब जाके वो जो प्लान है 100 MBPS का वो आपको 1030 समथिंग का पड़ जाता है। मतलब जो एक्चुअल खाली प्राइस है खाली वही वहां पर मेंशन हुआ है। एक तो देखो ये हिडन क्या है जिसमें देखने को मिलता है, जो कि एकदम पैथेटिक और घटिया चीज है जियो की तरफ से। मतलब एक एक रिचार्ज के ऊपर GST चार्ज कर रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई ये प्लान्स को इतना स्ट्रेच क्यों कर रहा है। मैं क्यों स्ट्रेच कर रहा हूं ना, मैं जब कंपेयर करूंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा कि प्लान को स्ट्रेच क्यों कर रहा हूं। अब देखो, सर्विसेज की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो जियो की सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया फेमस है। अव्वल दर्जे की पैथेटिक और डाउन मार्केट सर्विस है इनका। आप कंप्लेन करो आज के जमाने में, मतलब 2024 2025 के जमाने में जब इंटरनेट 1 घंटे के लिए भी बंद रहता है तो यहाँ पर काफी सारे काम रुक जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास में एयर फाइबर है और अगर आपका इंटरनेट बंद होता है तो 3-3 4-4 दिन तक आपके घर पे कोई भी टेक्नीशियन विजिट नहीं करेगा। हार्डली कोई लोकेशन होगी जहां पर कोई टेक्नीशियन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये काम किस तरीके से करता है, ताकि आगे जब मैं आपको कंपैरिजन वाली चीजें बताऊंगा ना तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो ये काम किस तरीके से करता है ना, मैं आपको बता देता हूँ। अब ये सेम वही टेक्नोलॉजी है जो आज के टाइम पे हम अपने स्मार्टफोन्स में यूज करते हैं। देखो, हमारे स्मार्टफोन्स में कोई भी केबल नहीं है। हमारा स्मार्टफोन जो है वो एयर के थ्रू ही इंटरनेट लेता है, एयर के थ्रू ही नेटवर्क लेता है और उसके बाद में फिर आपको इंटरनेट मिलता है। इसी को इन्होंने क्या करा, कन्वर्ट करके एक आउटर यूनिट में बना दिया जिसको इन्होंने नाम दे दिया एयर फाइबर। अब यहाँ पर ऑब्वियसली इंटरनेट तो अच्छा है भाई, बिना केबल के एयर फाइबर आ गया, लेकिन लेटेंसी इतनी ज्यादा इसमें होती है कि इसका जो पिंग है वो मोर देन 100 और मोर देन 200 रहता है। जी हाँ, मतलब जब तक आपका इंटरनेट आपकी वेबसाइट से कनेक्ट होगा तब तक आप आराम से एक नींद पूरी करके उठ जाओगे, और जब कनेक्ट होगा तो वो टाइम पे स्पीड प्रॉपर होगी तो ये दिखा देंगे कि देखो भाई स्पीड तो इसमें प्रॉपर है, एकदम स्पीड में तो कोई इशू नहीं आ रहा। लेकिन भाई जब पिंग ही इतना खराब है, लेटेंसी
लेटेंसी इतनी ज्यादा है, कनेक्शन ही जो है ना वो नहीं हो रहा है, गूगल से भी कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो स्पीड का करेंगे क्या, उसका भजिया तल के खाएंगे क्या वो स्पीड का। तो देखो अल्टीमेट बात यह आ जाती है कि इसमें आपको कभी भी प्रॉपर स्पीड नहीं मिलेगी और हमेशा लेटेंसी रहेगी। और यहां पर क्योंकि ये जो इंटरनेट ले रहा है वो मोबाइल टावर से इंटरनेट ले रहा है, अगर आपके एरिया में मोबाइल टावर का प्रॉब्लम आ गया तो उसके बाद में फिर वो भूल जाइए आप, सही होता रहेगा, क्योंकि जियो में आप कंप्लेंट रेस करते करते थक जाओगे, एसआर रेस करते करते थक जाओगे, लेकिन आपका एसआर जो है ना दोस्तों वो रिजॉल्व होके नहीं देगा और उनका एक ही रिपीटेड रिप्लाई आता रहेगा बैक टू, जब भी आप करोगे तो वो एक ही रिपीटेड कॉपी पेस्ट रिप्लाई आएगा। तो एक बार अगर टावर में प्रॉब्लम आ गई तो उसके बाद में फिर आप इंटरनेट बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाओगे। अगर आपको अपने ऑफिशियल यूज के लिए या बहुत ही जरूरी काम के लिए इंटरनेट चाहिए तो भाई ये बहुत ही घटिया चीज है, क्योंकि ये पूरा डिपेंड है मोबाइल टावर के ऊपर। अब यहाँ पर देखो ऑल एंड ऑल बात क्या निकल के आती है, बात सिर्फ इसमें इसमें सिर्फ दो ही चीजें निकल के आती है। एक तो ये कि इसमें बेनिफिट ये है कि आपका एक पर्सनल कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन दूसरा ये कि इसमें लेटेंसी बहुत ज्यादा होगी, डिस्कनेक्शन बहुत ज्यादा होगा, स्पीड आपको कभी प्रॉपर नहीं मिलेगी। चार्जेस जो है जियो ने इसके हद से ज्यादा रखे हुए, आसमान छू रहे ऐसे चार्जेस रखे हुए, तो सिर्फ एक ही अच्छा ही है, बाकी सब जो है ना दोस्तों आपको गवाना ही पड़ेगा। इसके बावजूद भी अगर आपको एयर फाइबर चाहिए देन यू कैन श्योरली गो अहेड। अब गाइस देखो ये तो हो गई बात कि ये काम किस तरीके से करता है, एंड आई एम 100% श्योर कि आप समझ गए होगे भाई जिस तरीके से काम करता है। तो एक बार टावर गया मेंटेनेंस में तो उसके बाद में फिर आपका इंटरनेट भी गया मेंटेनेंस में। लेकिन अब यहां पर देखो मैं आपसे कंपेयर करने वाला हूं, इसको अगर आप कंपेयर करोगे फाइबर ऑप्टिक केबल से, जो एक्चुअली में आज के टाइम पे लोकल इंटरनेट वाले भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ कंपनीज वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फाइबर ऑप्टिक केबल में जो है ना दोस्तों स्टेबिलिटी जो है ना वो बहुत मैटर करती है। मैं आपको तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये एयर फाइबर जब आपको 100 प्लस और 200 प्लस की पिंग देता है, वहीं पर एट द सेम टाइम जो फाइबर ऑप्टिक केबल वाला जो इंटरनेट है वो आपको 4-5 की पिंग देता है। तो आप देख लो जमीन आसमान का फर्क है यहाँ पर, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। कहां 100 प्लस की पिंग मतलब हद से ज्यादा लेटेंसी और कहां 4 और 5 की पिंग। तो अगर आपने फाइबर ऑप्टिक का इंटरनेट लगा के रखा हुआ है और भले आप 30 एमबीपीएस की स्पीड पे हो या 50 एमबीपीएस की स्पीड पे हो, तो वो इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि उसमें लेटेंसी नेक्स्ट टू जीरो होती है। और साथ ही में गाइस उसमें डिस्कनेक्शन के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं, क्योंकि वो पूरा जो इंटरनेट है फाइबर ऑप्टिक केबल के ऊपर रहता है। अब आज के टाइम पे गाइस 2024-2025 में मुझे नहीं लगता कि जो सिटी एरियाज है उसमें इन डब्बों की जरूरत है, और उसके बावजूद जियो के घटिया और वाहियात प्लान्स की जरूरत है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अब देखो मैं भी आपको लग रहा होगा भाई मैं बहुत हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसमें 30 एमबीपीएस का जो प्लान है वो आपको जीएसटी लगा के 800 प्लस का पड़ जाता है, लेकिन वहीं पर अगर आप फाइबर ऑप्टिक केबल वाला इंटरनेट लेते हो तो आपको मैक्स टू मैक्स 300 रुपीज का पड़ेगा। वो भी अगर आप 50 एमबीपीएस का प्लान लेते हो फाइबर ऑप्टिक वाला, भले ही आप कोई बेटर कंपनी से लो या अगर आप अपने लोकल सर्विस प्रोवाइडर से लो, आपको 550 रुपीज का पड़ेगा। मतलब 550 रुपीज में आपको 50 एमबीपीएस मिल रहा है, यहां पर 800 रुपीज में आपको 30 एमबीपीएस मिल रहा है। अब देखो यहां पर आप यू बीइंग अ यूजर एक चीज ये बोलोगे कि भाई भले ही 800 रुपीज जियो चार्ज कर रहा है, लेकिन उसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन तो मिल रहे हैं। भाई मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप उन सारे एप्स के सब्सक्रिप्शन अलग से भी लोगे ना, उसके बावजूद भी आपको इतने चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। मतलब Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन कितना है, आई थिंक सो 149 या 249 रुपीज का पर मंथ उसका सब्सक्रिप्शन है। वो भी अगर आप 3 महीने का एक साथ में लेते हो तो आपको और ज्यादा जो है दोस्तों उसमें डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर देखो मेन मोटिव किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन नहीं है, यहाँ पर जो मेन मोटिव है वो आपके लिए इंटरनेट यूज करना है। तो मेरे हिसाब से गाइस देखो, अगर आपको इंटरनेट यूज करना है तो आपकी एरिया में अगर फाइबर ऑप्टिक केबल वाला इंटरनेट है, फिर भले ही वो 10 एमबीपीएस की स्पीड ही क्यों नहीं दे रहा हो, वो लेना ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें लेटेंसी भी जो ना दोस्तों बहुत कम रहेगी। हाँ दैट्स द डिफरेंट केस कि अगर उसको कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, फाइबर कट हो जाता है, तो भाई उसमें वो प्रॉब्लम देना शुरू करता है। लेकिन इसकी तरह नहीं कि एवरी नाउ एंड देन सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते डिस्कनेक्शंस चालू है, वो भी इतने पैसे देने के बाद में। अब आप बोलोगे कि भाई जब ये इतना घटिया है तो कंपनी को इसको निकालने की क्या जरूरत थी। देखो सबसे पहली चीज बिजनेस कंपटीशन, एयरटेल और जियो में हमेशा से कंपटीशन रहा है, और यहाँ पर इसको लेने की जरूरत किन लोगों को है। कोई ऐसा अगर मान लो यूजर है जो ऐसे एकदम रूरल एरिया में रहता है, रिमोट लोकेशन में रहता है, जहां पर इंटरनेट या फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं है ज्यादा, वहां पर सिर्फ टावर के बेस पर सब चलता है। अगर आप ऐसे एरियाज में इसको लेते हो तो मेरे हिसाब से वो बेटर है। चलो ठीक है, ऐसे एरिया में आपको जो है वाईफाई स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा
रही है। लेकिन अगर आप प्रॉपर सिटी एरिया में रह रहे हो जहां पर आपको इजीली जो फाइबर ऑप्टिक केबल इंटरनेट है वो एक्सेसिबल है, तो भाई आप इसके लिए मत जाओ, किसी भी हालत में मत जाओ। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में भी अगर आपने जियो एयर फाइबर या एयरटेल एयर फाइबर ले लिए, 1 या 2 महीना सही होगा, उसके बाद में फिर भाई आप खुद पछताओगे, बोलेगे मैंने क्यों इसमें पैसे डाल दिए। तो गाइस यहीं तक था देखो मेरा वीडियो, मैंने आपको प्रॉपर्ली डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई ये क्यों घटिया चीज है मेरे हिसाब से। इसके लिए आप अगर ले रहे हो तो मत लेना, और लेके रखाओ तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसको निकाल के फेंक दो और फाइबर ऑप्टिक केबल का कनेक्शन भाई लगवा लो, मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर है। तो यहीं तक था मेरा वीडियो। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।